हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने देखा था कि अगर कोई भी हॉलो स्फीयर है, उसको अगर हमने उसका छोटा सा पार्ट कट किया और उसकी एक सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया, सिल्वर पॉलिश किया, तो क्या होता था, दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्शन होता था। तो वैसे मिरर को हम कहते थे स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर में अगर हम बल्ज एरिया को, बल्ज सरफेस को अगर हम पॉलिश कर रहे थे और रिफ्लेक्शन इनर साइड से हो रहा था, तो वैसे मिरर को हम कहते थे कॉनकेव मिरर। हमने कॉनकेव मिरर का रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन देखा, और अलग अलग केसेस में अगर अलग अलग पॉइंट पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जैसे इन्फिनिटी पे रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, फोकस पे रखते हैं, तो अलग अलग केसेस में कहाँ कहाँ पे इमेजेस बनेंगी और कैसी बनेंगी, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहला कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है, हम यूज़ करते हैं इसे सेविंग मिरर की तरह। जैसे कि आप अगर प्लेन मिरर का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आपका फेस, आप जितने साइज़ का ऑब्जेक्ट होता है उतने साइज़ का इमेज उसमें फॉर्म होती है। लेकिन कॉनकेव मिरर के केस में है, जब हम सपोज दैट कॉनकेव मिरर यहाँ पे है और यहाँ पे इसका फोकस है, तो विद इन द फोकस अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखते हैं, जैसे अपने फेस को इस फोकस के बीच में कहीं भी लाएंगे, तो वहाँ पे हमारी जो फेस का इमेज बनेगा वो इनलार्ज बनेगा, मीन्स बड़ा बनेगा। तो हम आसानी से सेविंग कर सकते हैं। तो इसीलिए कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज सेविंग मिरर्स टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ द फेस। तो इसे हम सेविंग मिरर की तरह यूज करते हैं, ताकि हमारा जो, जब इसके विद इन द फोकस हमारा फेस रहेगा तो उसका इनलार्ज इमेज मिलेगी हमारे फेस की, तो आसानी से हम सेविंग कर सकते हैं। इसे पार्लर में भी यूज किया जाता है बहुत ज़्यादा। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट्स। जो पेशेंट्स होते हैं उनके जो, जैसे उनके टीथ में कोई प्रॉब्लम आ गई है, वहाँ पे कहाँ पे डिके हुआ है, उसे देखने के लिए क्या करते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। क्या करते हैं, जब वो विद इन द फोकस रखेंगे आपके टीथ को, मीन्स फोकस और पोल के बीच में जब आपको आपके टीथ को रखेंगे मिरर के, तो वहाँ पे उनको जो टीथ की इमेज है वो बड़ी देखने को मिलेगी। जब बड़ी देखने को मिलेगी तो वो आसानी से कहाँ पे आपके टूथ में डैमेज है, कहाँ पे डिके है, उसे आसानी से वो देख सकते हैं, उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं। दीज आर यूज्ड एज डॉक्टर्स हेड मिरर टू फोकस लाइट कमिंग फ्रॉम अ लैम्प ऑन द बॉडी पार्ट ऑफ पेशेंट्स टू बी एग्जामिन्ड बाय डॉक्टर। सपोज दैट कोई कॉनकेव मिरर है और उससे लेट से हम कुछ दूरी पे लैंप चला रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए इन्फिनिटी की तरफ वर्क करेगा। मीन्स वो जो लैंप से लाइट आ रही है वो, क्योंकि कॉनकेव मिरर जो होगा उसका फोकस बहुत कम होगा, और वहाँ पे वो जो डिस्टेंस हो जाएगी वो इन्फिनिटी की तरफ वर्क करने लगेगी। तो वहाँ पे जो लाइट आ रही होगी लैंप से, वो क्या होगी, फोकस पे कन्वर्ज होंगी, मीन्स रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे जाएगी सारी लाइट रे। तो यहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो हेड पे मिरर को लगाते हैं, और आपके जैसे ईयर हो गए, आइज़ हो गई, थ्रॉट हो गए, इन सभी चीज़ों को देखने के लिए वो क्या करते हैं, जो लैंप से लाइट आ रही है उसको फोकस कर सकते हैं अपने कॉनकेव मिरर के द्वारा। तो कॉनकेव मिरर का हम क्या करते हैं, पेशेंट्स के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को देखने के लिए, जिसको एग्जामिन करना है डॉक्टर को, वहाँ पे वो क्या करता है, जो लाइट लैंप से आ रही है उसे फोकस करता है और आसानी से उस बॉडी पार्ट को क्लियरली देख पाते हैं। जैसे ईयर में देखना है तो वहाँ पे लाइट रेज जाती है, आसानी से वो डॉक्टर उसे एग्जामिन कर लेता है। These are used as reflector in torches, vehicle light, headlights and such light to get powerful beam of light। जैसे कि आपने टॉर्च देखा होगा, या फिर व्हीकल का जो हेडलाइट होती है उसमें आपने देखा होगा, उसके पीछे कॉनकेव मिरर हम लगाते हैं, और जो लाइट होती है उसे उसके फोकस पे एडजस्ट करके रखते हैं। जब फोकस पे एडजस्ट करके रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपको पता है, जब फोकस से लाइट आती है तो वो क्या होगी, पावरफुल पैरेलल बीम्स आएंगी उससे रिफ्लेक्शन के बाद। तो जब पावरफुल पैरेलल बीम्स आती हैं रिफ्लेक्शन के बाद, तो वो हमें क्या होता है, बहुत दूरी तक देखने में आसानी से हम देख पाते हैं उस लाइट की हेल्प से। और जो कॉनकेव शेप का आपने देखा होगा, जो आजकल हम यूज करते हैं डिश, वहाँ पे जो एंटीना होता है उसके फोकस पे लगाते हैं हम, ताकि जो सिग्नल आ रहे हों सारे कन्वर्ज हों, और कन्वर्ज होके उस एंटीना पे जाए, और एंटीना वहाँ से क्या करता है, सिग्नल लेता है और फिर आपकी टीवी रन करती है। तो वहाँ से इसको कॉनकेव जो मिरर होता है वहाँ पे भी यूज़ करते हैं हम। और कॉनकेव मिरर का यूज़ हम करते हैं, जैसे आजकल सोलर पैनल लग रहे हैं तो वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है, ताकि जो बीम आ रही हैं सन से उसे डायरेक्ट प्लेट पे, जो सोलर प्लेट्स होते हैं, पैनल्स होते हैं, उस पर क्या
कर सके लाइट को। यहाँ पे जब कोई सोलर पैनल यहाँ पे सपोज दैट लगी है तो हम इस तरह से कॉनकेव मिरर लगाते हैं ताकि जो भी पैरेलल बीम्स आ रही हैं सन से आ रही हैं वो क्या कर सके, इस पे फोकस कर सके, इस पे मीन्स ये लाइट रेज क्या होंगे पैनल पे आ सके ताकि ये अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट डाउन कर लो। इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं यहीं पे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। मीन्स हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, उसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। वेयर शुड वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट टू गेट रियल इन्वर्टेड इमेज एंड एज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमें कहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करना चाहिए मिरर के सामने कि वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बने वो रियल बने, इन्वर्टेड बने और सेम साइज की बने। मीन्स जिस हाइट का ऑब्जेक्ट है उसी हाइट की इमेज बने। तो ऐसा केस हमने पढ़ा था। कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। अगर कोई कॉनकेव मिरर का एक ऐसा केस था जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते थे तो रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही थी और सेम साइज ऑब्जेक्ट की बन रही थी, वहाँ सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की बन रही थी। वो कौन सी थी? वो पॉइंट था हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है हमारे पास फोकस और ये है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो वहाँ पे हमें रियल इन्वर्टेड इमेज मिलेगी और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगी। अब हमें यहाँ पे पता है, हमें दिया है, गिवन है हमारे पास फोकस 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया हमने। अब आपको पता है कि जो फोकस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है और ये जो होता है ये डिस्टेंस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की जो डिस्टेंस होती है वही होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमें यही फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम कहेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कर्वेचर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात हो रही है तो उसे u से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसे हम r से रिप्रेजेंट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को, लेकिन यहाँ पे u की बात कर रहे हैं हम, मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा था कि अगर हम, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, अगर इसके अपोजिट हम अगर मेज़र करते हैं डिस्टेंस तो उसको निगेटिव लेंगे और इसके अलॉन्ग करेंगे, सेम डायरेक्शन में करेंगे तो उसे पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे हमें जो u की वैल्यू है वो क्या है? r के इक्वल है। अब r कैसे मिलेगा हमें? r जो है वो 2f के इक्वल है। जो होता है फोकस क्या होता है? r/2 होता है। तो r की वैल्यू हम क्या करेंगे? f × 2। तो यहाँ पे 2f के इक्वल हो जाएगी 2 × अब फोकस क्या है? यहाँ पोल से इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन मीन्स हम निगेटिव लेंगे तो यहाँ पे 2 - 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। मीन्स ये ऐसी पॉइंट है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमें रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज की इमेज मिलेगी। जितने साइज का ऑब्जेक्ट, लेट्स से पोज दैट 5 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर का ही हमें इमेज भी मिलेगा। अब यहाँ पे 20 सेंटीमीटर आया, यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है कि जहाँ पे इंसिडेंट रे जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। और कॉनकेव मिरर के केस में जब माइनस होगा तो मीन्स यहाँ पे जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगी वो माइनस में आती है। माइनस मीन्स यहाँ पे निगेटिव इसलिए आती है क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो मिरर के फ्रंट में रखेंगे। जब मिरर के फ्रंट में रखेंगे तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये होगी और जब भी हम मेज़र करेंगे डिस्टेंस इसकी तो पोल से करेंगे और पोल से जब भी करेंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो इसलिए हमेशा नेगेटिव होती है। तो ये 20 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे? 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। या फिर इसे आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट should be placed at 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अगर हम 20 सेंटीमीटर पे रखते हैं तो हमें रियल मिलेगी इमेज, इन्वर्टेड मिलेगी एंड सेम साइन ऑफ ऑब्जेक्ट की मिलेगी।
लेट्स सपोज दैट आपको किसी ने पूछ दिया कि अगर हमारे पास 20 सेंटीमीटर का कॉनकेव मिरर है, तो वहाँ पे हमें अगर इसे सेविंग मिरर की तरह यूज़ करना है तो हम अपने फेस को कहाँ पे रखेंगे, विद इन 20 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर के बियॉन्ड या फिर एट 40 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हमेशा होगा, आपको पता है कॉनकेव मिरर का एक ही केस है, जब हम विद इन फोकल लेंथ में रखते हैं तभी हमें वर्चुअल इमेज और इनलार्ज इमेज मिलती है और इरेक्ट इमेज मिलती है। तो जब भी आप सेविंग करेंगे तो आपको क्या चाहिए, इरेक्ट इमेज चाहिए और इनलार्ज इमेज चाहिए। मीन्स आप वहाँ पे रियल इन्वर्टेड इमेज नहीं लेंगे। तो वहाँ पे जब वर्चुअल इमेज लेंगे, इरेक्ट इमेज लेंगे, तो वह बस एक ही केस है जब हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को या फिर फेस को, तब जाके हमें इनलार्ज इमेज मिलती है। तो हम क्या कहेंगे उसका आंसर होगा विद इन 20 सेंटीमीटर। मीन्स अगर 20 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है तो 20 सेंटीमीटर के विद इन हम अपना फेस रखेंगे, तो वहाँ पे जाके हमारा फेस क्या होगा, इनलार्ज इमेज मिलेगी और हम उसे सेविंग मिरर की तरह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक आज के लिए बस इतना ही। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन ऑल द बेस्ट।